श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इतनी चिन्मयी कथा है, अगर हम 7 दिन तक लगातार सुन रहे हैं तो बड़े भाग्यवान हैं। और 7 दिन तक नहीं भी सुन सके, लेकिन जिस दिन भी हम घर पे प्रोग्राम बनाते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। अभी हम आए नहीं है, घर पर ही। जब घर पर सोचा कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय गोविंद कन्हैया हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। सनक सनातन सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भाई व्यास आसन पर बैठे हैं और नारद जी उन्हें नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी श्रोता हैं और सनत कुमार जी वक्ता हैं। जब सनत कुमार ने कहा कि हे नारद, कैसे कैसे पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मरने के बाद पिशाच हो जाए, प्रेत हो जाए, भूत प्रेत हो जाए, उसके नाम से भी कथा कराएं तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले, महाराज जा नहीं आई हमारी समझ में, जब बात कौन हमें घटी है कि भूत प्रेत पिशाच हो जाए, मरने के बाद उसके नाम से भी कथा कराएं तो उसके जीवन में मुक्ति होती। आज सनत कुमारों ने नारद जी को लक्ष्य करके बड़ी सुंदर कथा सुनाई, वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हे नारद, ए मानवः पापकृस्ति सर्वदा सदा दुराचार का विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुरन्ति ते। हे नारद, जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां नहीं हुई, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहा, मरने के पश्चात भूत प्रेत पिशाच हो जाए और वो भी किसी से भागवत की कथा का श्रवण कर ले तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। नारद जी से आज सनत कुमार जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। हे नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम तुमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत् परः। नारद, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है जिसे कहते हैं उत्तम नगर। इस उत्तम नगर में सभी वर्ण व्यवस्था के साथ रहते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव उसी का नाम हो सकता है जिसने आत्मा में देवता का दर्शन किया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुशील पंडित हैं, चतुर हैं, विद्यावान हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। और पंडित जी जितने अच्छे हैं, धुंधली उतनी खराब है। पंडित जी जाते हैं जहां तो जय जयकार होता है, और पंडित महाजन अगर पहुंच जाए तो हाहाकार होता है। पंडित जी पहुंच जाए तो जय जयकार, और महाजन पहुंच जाए तो हाहाकार। इतना अंतर है, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। कह रहीम कैसे नबे कीर मीर को संग, और बेडुलत रसाप ने उनकी फाटक बंद। यह उनका नाम है धुंधली और पंडित जी का नाम है आत्मदेव। ये जो धुंधली हैं, इनका तो एक ही काम, अब बेचारे पंडित जी तो जजमानों के यहाँ जाते हैं, पूजा करा भी, सत्यनारायण की कथा बांट ली। घर में पत्नी को साम्राज्य, कभू इसे झगड़ा, कभू से झगड़ा, कभू इसे लड़ाई, कभू से लड़ाई, एक ही काम। पंडित जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अमृत घोल रहा हो कानन में, और महाजन बोलती हैं सुना जैसे मिर्च छिड़क नहीं हो, मिर्च भुड़क नहीं हो आंख में। और जब पंडित जी शाम को आते हैं कथा से, सब जजमानों के यहाँ से, तो पंडितानी एक टाठी में आरती सजा के पंडित जी को स्वागत कर विग्रह ऐसे ठाणी हो जाती जैसे अनसुईया के बाद जेई हो गई। अनसुईया के बाद नहीं को नंबर हुआ, इसे हो जाती कि पंडित जी की नजर में हमारे प्रति सम्मान बना रहे हैं।
पंडित जी हमें समझते रहे कि हम बहुत बढ़िया हैं। तो अभी देखो जी नंबर 2 की बात हो गई कि नहीं? वैसा उनका स्वभाव तो है नहीं है पंडितानी, लेकिन पंडित जी आए सुहाग जी लेकर ठानी हो जाती है। और नंबर 2 की बात हो गई जी। बनावटी भक्ति जो है, चिकनी चुपड़ी बातें अगर जो करे तो समझ लो कि ये बदमाश है भीतर से। ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करवे तो समझ लो गड़बड़ है, क्या तो पिसिया मांगा ओके पैसा मांगा। बनावटीपन संसार को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे गोविंद कन्हैया को बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गोविंद कहता है कि बनावटीपन नहीं, जैसे हो वैसे आओ हमारे पास, जैसे हो वैसे आओ। एक जो नंबर 2 को काम नहीं चल जाए, गेल में मिल जाए तो महाराज सीताराम पहुंच जाए, और भीतर सोच रहे हो कि हमारे मोहल्ला में आइए हम पजामा पटा रहे हैं, तुम्हारा कुर्ता ही पटा रहा है। ये तो नंबर 2 को काम हो, भीतर कछु और है बाहर कछु और। भगवान कहते हैं कि बेटा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल क्षेत्र नभा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। ऐसी पंडितानी है। इतने अच्छे पंडित जी आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ। अब पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, लेकिन पंडित जी अगर तुलसी का बिरवा लगाते हैं तो तुलसी सूख जाती है। पंडित जी ने अगर गाय भी पाली तो 6 साल हो गई, बच्चा बच्चिया कुछ हुई नहीं है, गाय भी बांझ हो गई। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हे भगवान, तुलसी को जल रोज देते हैं, जाने क्यों सूख जाती। गाय को पाले 6 साल हो गई, बच्चा बच्चिया कुछ हुई नहीं है। अब एक बात और है नहीं, अगर मोहल्ला पड़ोस वाले अच्छे मिल जाए तो भगवान की कृपा समझियो, नहीं तो मोहल्ला पड़ोस वाले तो जाचा कि हमारी एक फूटे से फूट जाएगी, सो 2 ही चली जाए। मोहल्ला पड़ोस वाले जब से हमारी एक फूटे से 1 से काम चल जाए, लेकिन ये तो 2 ही चली जाए। मोहल्ला पड़ोस वालों ने आना शुरू कर दिया, बोली महाराज तन तुलसी के पत्ता मिल जाए, चाय में तो डालना, महाराज तुम्हारे तना दूध मिल जाए। अब तब तुम देख रहे कि बच गया कहीं कभी बहू नहीं है कि आ बन रही नहीं है, अब दूध कहां से मिल जाए। अब पंडित जी बड़े परेशान, अरे बोले महाराज तुम्हारे तो लड़का नहीं है, वही वजह से तुम्हारे पितर नाराज हैं तुमसे, भगवान तो तुम्हारा जल नहीं लेते हैं, क्या तुम्हारे तो लड़का नहीं है। उस विद्वान ब्राह्मण को ऐसा भ्रम में डाला भैया मोहल्ला पड़ोस वालों ने कि एक दिन ब्राह्मण रोने लगा और रोते रोते जंगल में चला गया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाएगा तब तक लौट के घर नहीं आएगा। और भाई ब्राह्मण जंगल में बैठे बैठे रो रहे हैं। इतने में वहां से एक संत निकले। उस संत ने देखा कि लगता तो ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। ये हमारा आपका जो चेहरा होता है ना, सबसे बड़ा कैमरा तो यही है। चेहरा देख के पता चल जाता है कि कौन आदमी नाराज है, कौन आदमी गुस्सा है, कौन आदमी प्रसन्न है, को हंस रहा हो। चेहरा देख के पता चल जाता, को काउ से नहीं कहियो। और चेहरा देख के तो जो भी पता चल जाता है कौन आदमी कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, हनुटा को जो भी पता चल जाता। संत ने देखा कि लगता तो ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन दुखी है। अब दुखी जाने क्यों है? संत ने पूछा, कथम रोदिसी विप्र तुम काते चिंता बनीयसी वद तुम सत्वरम मह्यम दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी, आप लगते तो विद्वान हैं लेकिन रोते क्यों हो? बोले महाराज क्या बताएं हैं, हमारे ऐसे कर्म बिगड़े कि हमारे तो एक लड़का नहीं है और हमारी दी हुई चीज कोई देवता स्वीकार नहीं करते, पितर स्वीकार नहीं करते। कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए घर में, एक लड़का तो हो। बोले पंडित जी
बेटा के बिन ये आंगन अच्छा नहीं लगता। कम से कम महाराज एक लड़का तो हो गए, कुल को दिया। कम से कम महाराज एक लड़का तो हुए। संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यही तो संसार में सबसे बड़ा अज्ञान है। मुंचारूपम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्यादो तज संसार वासिनम। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है, यही तो संसार का अज्ञान है। क्या करोगे बेटा लेकर? अगर तुम्हारे यहां बेटा हो जाता तो भगवान की कृपा होगी, और अगर नहीं है तो समझ लो और बड़ी कृपा होगी। क्या करोगे बेटा लेकर? जितनी ममता हम संसार के बेटों से करते हैं, उतनी ममता अगर कन्हैया के चरणों में हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। मैं जो कुछ कर रहे हैं लड़का हो, जो कुछ कर रहे हैं लड़का बंगन हो, अपने लाना क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? हे ब्राह्मण देवता, संसार में बेटा एक तरह के नहीं होते। एक होता है सपूत, जो बिना कहे माता पिता की बात समझ ले। एक होता है पूत, जो कहने पे करे, बेटा ऐसा कर दो, बेटा ऐसा कर दो। एक होता है कपूत। सपूत, पूत और कपूत तीन तरह के बेटा होते हैं। अगर सपूत बेटा है तो अच्छी बात, पूत है तो भी अच्छी बात। अगर बेटा कपूत निकल गया ना, तो हमारा ये लोग भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। हाँ, क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा लोग करते क्या है? मरने के बाद 12 दिन तो गम खाते रहे, दिन तो लड़को ढांका उन्हें होते छपवा दी, स्वर्गवास होगा पिताजी को। अब तो मैं खुद का पता होगा स्वर्ग में रह के 13वें दिन लड्डू मोहल्ला पड़ोस वालों को, सबको, रिश्तेदारों को। क्या करते हैं संसार के बेटे? अगर कन्हैया को बेटा मान लो तो कन्हैया बेटा बन के बता देता है कि बेटा कैसा होना चाहिए। बोले बराबर सरकार की जय हो। अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साहिब सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगतते। जितनी ममता हम संसार के बेटों में करते हैं, इतनी ममता अगर कन्हैया के चरणों में हो जाए तो हमारा संसार में आने का जीवन धन्य हो जाए। बोले महाराज जा नहीं सुनने हमें तो जैसा कहो तो लड़का दे दो। संत बोले ब्राह्मण देवता, तुम्हारी मस्तिष्क रेखा कह रही है कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। बोले महाराज हम तो एक ही जन्म खोल रहे थे, तुमने 7 जन्म की और कुंडली खोल कर नहर दी। एक ही जन्म खोल मरे जा रहे। बताओ, तुमने 7 जन्म की और कुंडली खोल कर नहर दी। अरे बोले महाराज ठीक है, हमारे मस्तिष्क में बेटा हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम तो संत हो। बोले हाँ हम तो संत हैं। तो बोले संत की कृपा भगवान की कृपा से बड़ी होती है। अगर संत चाहे तो जो भगवान को नहीं भी करना है वो करना पड़ता है। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पां, और बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो मिला। अरे महाराज, संत कृपा ईश्वर कृपा से बड़ी होती है। संत बड़े करुणामय है। संत हृदय नवनीत समाना। संत ने एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान पैदा होगी। और फल लेके जैसे ही आत्मदेव घरे आए, अभी महाजन कभी खावे को तैयार रहता। महाजन तो भैया परमेश्वर की पूरी हती। बोली हमारे बस की नहीं है, अगर गर्भ ठहर गया तो हम तो मर जाए। बाल बच्चा हो तो कितना प्रसव हो, कितनी पीड़ा हो, जिस सबसे वो हमारे बस की थोड़ी है। और फिर बाल बच्चे की लालन पालन में बड़ी गतें होती। उसने अपनी सहेली से कहा कि जो फल खाए में हमें तो बहुत दिक्कत है, तुम्हारा मोड़ी मोड़ा खूब है, तुम्हें आपके लिए तुम्हारा लड़का हो गया हमें दे दीजिए। हमारा महाराज तो सीधे साधे हैं, हम बातों में बहला फुसला दें। भाई क्या है ना, जहां खाने को रखा है वहां कोई खाने वाला नहीं है।
है, और जहाँ खाने वालों की लेन लगी है वहां खाने की व्यवस्था नहीं। ऐसा है संसार। इसकी जो सहेली है उके 7-8 मोड़ी मोड़ा है। उके तो सभी ने खा लो तो शाम को नहीं है, शाम के खा लो तो सभी को नहीं है। ई महाराजन के कोनो कमी नहीं है, सोई के दे खाएवा नहीं है। बड़ी परेशानी, कोई खाने वाला नहीं। तो दो जन ने मिलके कई फल को पता तो पड़े कि फल से का हो, वो फल एक गैया हो खवा दो, गैया को खिला दो। उस गाय के यहाँ भी 6 महीने बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम है गौकर्ण। वो केवल गौकर्ण पूरा मनुष्य के शरीर का था, उसके कान केवल गाय के समान थे। उस समय आने पर अपनी सहेली से इसको भी पुत्र मिल गया। आत्मदेव को बातों में बहका दिया, बोली महाराज हमारे यहाँ होने। और जब पुत्र मिल गया बोली महाराज हो पर हो। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, अरे हमारे यहाँ बेटा हो गया, हमारा नाम आत्मदेव है, हम तो इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली बोली बारे महाराज 9 महीना पेट में हमने धरो और तुम अपने नाव से मिलत जुलत नाव धरो है। हमारा नाव धुंधली है, इसे ही को नाव हो धुंधकारी, तुम्हारा नाव नहीं चलन दे हम। बोले ठीक है, हमें क्या मतलब, संसार के नाम केवल कहने की तो हैं, खूब तुम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख लो। तो उस लड़के का नाम हो गया धुंधकारी। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुहो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। वह धुंधकारी महान दुष्ट हो गया, दुष्ट हो गया। वह इकलौता बेटा है ना, इकलौता बेटा जिस घर में हो तो माता पिता को बड़ी सावधानी रखना चाहिए। एक ही लड़का है ना, क्योंकि एक ही लड़का हो तो वो लाड़ प्यार में ज्यादा बिगड़ जाए। अब एक बात ध्यान रखना, बेटा एक है और अगर समझदार है तो एक ही पुत्र पूरे खानदान को उतारने की सामर्थ रखता है, पूरे खानदान को उतार देता है। और खूब 8 हो गए, 2 जुआ खेल रहे हो, 2 की जमानत होने हो, 2 पड़े हो, 2 बोतलें लड़का रहे हो, तो 8 अच्छे के एक पुत्र एक है, अगर समझदार है तो पूरे खानदान को उतार देगा। और खूब 6 हो या 8 हो, क्या करम के 2 की जमानत होने, 2 पड़े हैं, 2 मां फैले, 2 डरे हैं नहर के करके। इकलौता बेटा जिस घर में हो, एक ही लड़का जिस घर में हो ना, तो माता पिता को बड़ी सावधानी रखना चाहिए। उसको सुंदर शिक्षा दो, अच्छे लक्षण सिखाओ, तब तो वो आगे तरक्की करेगा। और अगर ज्यादा लाड़ प्यार दिया ना तो बिगड़ जाएगा। यही आत्मदेव जी से बड़ी गलती हो गई। उस बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, उसका बिगड़ना शुरू हो गया। पहले कचंटन खेलने लगो, कांच की गोली खेलने लगो, फिर छापन से खेलने लगो, फिर धीरे धीरे जुआ खेलने लगो। और जुआ उन्हें इतना खेलो कि घर में जितना जो कछुआ तो सब बंटा ढाल कर। माता अगर हटकती है तो जबरदस्ती चाबी छुड़ा के ले जाए, बक्सा में तारा खोल के ले जाए, पैसा ले जाए, मतलब जो भाव के घर में जो कछुआ तो उसको सब बंटा ढाल कर। अब जब पैसा आ गो सो पियन लगो, पियन लगो सो खान लगो। इतना बिगड़ा कि रात को 2-2 बजे मस्तक पर काली पट्टी बांधकर आता है घर। जब आत्मदेव ब्राह्मण से नहीं देखा गया, आत्मदेव ब्राह्मण बोले एक दिन क्यों रे, तूने मेरे सुंदर से घर को, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। पिताजी को डांट कर बोला तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम सटिया गए, चुपचाप बैठो, साइलेंट, तुम सटिया गए, तुम्हारी मती सटिया गई है, हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उस समय इतना कष्ट हुआ आत्मदेव ब्राह्मण को, कहे भगवान ई लड़का से तो नहीं लड़का की अच्छे है, ई लड़का से तो बिना लड़का के अच्छे थे। अब आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे हैं, न किसी से बात करते हैं न बोलते हैं। जो गौकर्ण है, गौकर्ण भी आत्मदेव जी को पिताजी ही कहता था। बोले पिताजी आजकल आप ना काऊ से बात कराते ना चीत कराते, बोलत नहीं है, बिल्कुल शांत बैठी रहती, क्या बात है, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ।
आत्मदेव ब्राह्मण गौकर्ण के सामने गिर पड़े। बोले बेटा क्या बताएं, अगर घर में रहे तो रहें कैसे, इस दुष्ट ने बिल्कुल नरक बना दिया था, और बाहर जाए तो जाए कैसे, मन में इतनी विरक्ति नहीं, इतना त्याग नहीं। अब तो बेटा तुम्हें कुछ उपाय बताओ, क्या करोगे। उस समय गौकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है आत्मदेव ब्राह्मण। बोले महाराज, देहे अस्तिमास रुद्रे विमतिम त्यजितुम जाया सुता सदा ममता विमुञ्च पश्यन् समजगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गौकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, पहली बात तो यही है कि जो हमें अपने शरीर के देह का अभिमान है, इस शरीर के अभिमान को त्याग दो। जो शरीर का देह का अभिमान है, हम कितना सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, इस अभिमान को त्याग दो। इस शरीर तो शरीर ही है। शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे दरोगा बोलो, चाहे थानेदार बोलो, चाहे चपरासी बोलो, चाहे महाराज बोलो, इस शरीर की क्या गति होती पता है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, गाड़ दोगे तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो चील कौवे खा जाएंगे। अगर आप घर के आंगन में झाड़ू लगाओ और उस कूड़ा में आग लगा दो तो उससे भी लोग बाग बर्तन मान लेते हैं, लेकिन शरीर की राख से कोई बर्तन भी नहीं मानता। भाई समस्या क्या है, जो हमें दिख रहा है वो हमारा है ही नहीं, जो हम देख रहे हैं वो हमारा नहीं है, और जो हमारा है वो हमें दिख नहीं रहा। जो हमारा है वो दिखाई नहीं रहा, और जो दिखा रहे जी हमारे है ही नहीं। भाई संसार में सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा झूठ यही तो है जो हम देख रहे हैं, जो नासवान है, मिटने वाला है, कोई नहीं रहेगा। और जो वास्तव में हमारा है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि उसके प्रति हमारी लगन ही नहीं है। भगवान के प्रति हमारी लगन होगी तभी तो उसके दर्शन होंगे। अब भगवान को चाव थे, लड़कन हो जाओ, बेटियन हो जाओ, नातियन हो जाओ, बउअन हो जाओ, भगवान हो को चाव। तो भगवान के लाने जब चाव नहीं है तो भगवान को समय नहीं है। हमारे पास जितना समय है, लड़का बउए नाती पोता संसारी के लाने तो है, भगवान के लाने कहाँ है समय, समय है ही नहीं। अब आप विचार करो, ये शरीर हमारा है, अगर ये शरीर हमारा है तो फिर शरीर में हम क्या है। हमारी आंखें अंधी हो जाती हम लोग तो नहीं पाते, कान बहरे हो जाते हम लोग तो नहीं पाते, हाथ पैर चलना बंद कर देते हम कुछ कर तो नहीं पाते। जब शरीर हमारा है तो हमारी बात क्यों नहीं मानता। हमारी आंखें अंधी हो जाती हम चश्मा लगाए फिर कम दिखाने लगो, महाराज तना कम सुनाने लगो है? अरे जो शरीर हमारा है तो हमारी बात क्यों नहीं मानता। हाथ पांव चलना फिरना बंद कर देते हैं, आंखों से कम दिखाने लगा, करिया टेढ़ी हो जाती है, दिखान कम लगा। अगर संसार के माता पिता हमारे हैं तो जाने के बाद क्यों नहीं पूछते कि बेटा तेरी कर पाई कि नहीं कर पाई। अगर बेटा बेटियां हमारे हैं तो आने के पहले क्यों नहीं पूछते कि पापा आप हमारे, पूछा थे। तो फिर कौन है संसार में हमारा। अब आप विचार करो, जब आदमी पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। इस संसार की शुरुआत ही रोने से है। कहां 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 कहां। जब पैदा होता है तो रोता है और जब जाता है तो रुलाता है। आते समय खुद रोता है और जाते समय दूसरों को रुलाता है। मतलब संसार को मिला के रोना, इस संसार में सुख है ही नहीं। अगर आप अपने आप से पूछो कि हे भगवान ये शरीर हमारा है तो आखिर इस शरीर में फिर हम क्या है, आपको एक ही उत्तर मिलेगा। जब हम सोए थे तो किधर चले जाए, जो जगे हो काम सुनो। जब तक सोए थे जब तो नहीं है परेशान, आंख खुली नहीं और घड़ी कैसी कट टक 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 शुरू हो जाए। जब हम पैदा नहीं रहते तो कहाँ थे, जब हम मर जाए सुखे पहुंच जाए। सोचो कहूं, विचार करो, इस संसार से हम कछु ले जा सकत।
हाथी घोड़ा माल खजाना महल अटारी कुगा नहर वाव खेत मगुआ वाव खेत कछु ले जा सकत, कछु हमारे संग जा सकत। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं कथा के। कछु लोग तो ऐसे हैं कि अब साधु मन में आनंद ले रहे थे कथा का, और इतने भी कथा को आनंद ले रहे। दादाजी बैठे हैं सामने, जे भी पकड़ नचते कथा में बहुत नचत। बेटे को पता नहीं है नचत के नहीं नचत। अब साधु मन तो हम देख रहे थे, जे भी आ गए। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है कि कथा सुनने के लिए पधारे हो तुम लोग, यही आशीर्वाद है। अब यहां से आप क्या ले जा सकते, थोड़ा कम करो, यहां से क्या ले जा सकते बताओ? ऐसी कौन सी चीज है जो हम ले जा सकते हैं, हमारे साथ जा सकती है? यही जाएगा कि सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। संसार की यही बात है, जिसको अपना मान लिया वही अपना नहीं है। इसलिए भागवत कथ का खो अपना मानो जनो, जब पुराण कह रहा का खो अपना नहीं मानो। वैसे संसार में रहना है तो संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए समाज में इज्जत भी होना चाहिए, धन पैसा भी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, भैंसे होना चाहिए, घी निकलना चाहिए, सारी बातें होना चाहिए। लेकिन भागवत कहती है कि प्रेम तो सबसे करो, लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति का मतलब तुम्हारे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तुम्हें बुखार चढ़ आओ तो हम तो मर ही जी। आसक्ति बंधन का कारण होती है। प्रेम सबसे करो, प्रेम तो करना है, संसार में आए तो प्रेम नहीं करोगे तो फिर क्या है? कोई पूछे भी नहीं, मोड़ी मोड़ से प्रेम करने जब भी दद्दा के पिताजी के है क्या नहीं, और फिर प्रेम नहीं करो सुबह होली में बरस जाओ। प्रेम तो करना पड़ेगा। वो भागवत यही कहती है कि प्रेम करो लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। ये संसार का जो कुछ भी है, धन है, माल है, खजाना है, महल अटारी, घर मकान द्वार, ये सब शरीर का है। और शरीर नष्ट होता है क्योंकि शरीर का संबंध है संसार से, इसलिए शरीर नष्ट और संसार नष्ट। और आत्मा अजर अमर है, आत्मा का संबंध होता है गोविंद से, इसलिए आत्मा ना पैदा होती है ना मरती। शरीर पैदा होता है, शरीर ही मरता है। आत्मा का संबंध गोविंद से। जब समझ में आ गया आत्मदेव ब्राह्मण को, तो सीधे जंगल में चले गए। जंगल में जाकर दशम स्कंद का पाठ किया, भगवान की प्राप्ति की। अब धुंधकारी ने सोचा कि चलो बढ़िया रहो, पिताजी तो चले गए। गौकर्ण ने सुना तो गौकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो मैदान साफ। अब धुंधकारी ने क्या किया, मोताई की छाती पे धरो पथरा, जो कछु निकाल के दे दो, मार के धर दे।
मताई बोले बेटा आज हमारे प्राण छोड़ दो, हम कल जो कुछ हुई है सब निकाल कर धर दो, हमारे प्राण आज बचन दो। उस धुंधकारी के डर के मारे उस माता ने कुएं में जाके कूद गई, मर गई डरन के मारे। जब उसकी लीला समाप्त हो गई, अब तो धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को लाके रख लिया, 5-5 वेश्याएं लाकर रख ली। आध्यात्मिक तौर पर रस रूप गंध शब्द स्पर्श ही तो वेश्याएं। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। जब राजा की नजरों पर चढ़ गया, वेश्याओं ने सोचा कि अगर हम इस दुष्ट से कहते हैं कि हमारा पीछा छोड़ दो तो ये छोड़ने वाला नहीं, वो अब ये राजा की नजरों में चढ़ गया है। राजा इसको दंड देगा तो साथ में हमें भी दंड मिलेगा। वेश्याओं ने कहा ये मारा ही तो डालो। वेश्याओं ने उसी खटिया पे जबरदस्ती रस्सी से उसकी घींच फंसी, घुटकी में प्राण आ गए और फिर भी नहीं मरा। तो बड़े बड़े जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूंसे और वो मर गया। उसकी मृत शरीर को वहीं जमीन में गाड़ करके वेश्याएं चली गई। अब जब गौकर्ण तीर्थ यात्रा से लौट कर आयो, गौकर्ण ने जिस घर में प्रवेश किया वही तो आत्मदेव ब्राह्मण का घर था। तो जब प्रवेश किया और जैसी भजन करने बैठे तो कहीं घोड़ा बनकर, कहीं बकरा बनकर, कहीं भैंसा बनकर सामने आ जाता है। गौकर्ण बोले तुम कौन हो, मुझे डराने का प्रयास क्यों कर रहे हो? एक छाया हाथ जोड़ के खड़ी होगी, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत बनकर पड़ा हूं। गौकर्णकारी राम राम राम, तुम प्रेत बन के पड़े हो? बोले तुम्हारा जैसा भाई और मैं प्रेत बन के पड़ा हूं जिसको केवल वायु ही आहार है और कुछ मिलता भी नहीं है। एक ही हवन कम कर दो थोड़ी। गौकर्णकारी राम राम राम, हमने तुम्हें मरने का समाचार तो सुन लिया था तीर्थ यात्रा में कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया, तो हमने तुम्हारा श्राद्ध गयाजी में कर दिया, तुम्हारा पिंडदान हम प्रयाग में भी करे आए और फिर भी तुम भूत बने पड़े हो। बोले भैया क्या बताएं, 1-2 बार श्राद्ध करने से मेरे कर्मों का भार इतना है कि श्राद्ध करने से कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कर्म प्रधान विश्वकर्मा, ओ कर्म प्रधान विश्वकर्मा, कर्म प्रधान विश्वकर्मा। जो जस करे सो तस फल जाए, ओ जो जस करे सो तस फल जाए, जो जस करे सो तस फल जाए। आप जैसा विद्वान भाई और मैं इस तरह का दुख भोगूं। गौकर्ण बोले चिंता मत करो, हम तुम्हारी मुक्ति का उपाय करेंगे।
और जैसे ही सवेरा हुआ सूर्य देवता निकले तो गौकर्ण सूर्य देव के सामने खड़े हुए। हे भुवन भास्कर, मुझे यह बता दो कि इस प्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। सूर्य देवता बोले, बोले बेटा, जिसके लिए तुम इतनी जी जान लड़ा रहे हो उसकी मुक्ति का उपाय तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर तुम श्रीमद् भागवत का वाचन करो तो उसको मुक्ति मिल सकती। इति सूर्य वचना सर्वे धर्मंतु लुबंतु विश्रुतम श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरुः। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन अगर तुम करो तो उससे इसको मुक्ति मिल सकती। और वहीं गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का विधान बनाया। व्यास मंच जहां बनी थी वहां एक बांस का बगीचा था। तो धुंधकारी ने बांस की पोड़ होती है पोली, उसमें बैठ के कथा सुनी, क्योंकि कथा में प्रेत तो आ नहीं सकता और आ जाएगा तो हवा तुरंत उड़ा के ले जाएगी। अब धुंधकारी कैसे कथा सुने? बांस की पोड़ में बैठकर धुंधकारी ने रोते रोते कथा सुनी। 7 दिन वो रोता रहा अपने कर्मों को याद करके। और जब आदमी मरता है ना तो उसे घबराहट होती है, अपने कर्मों की याद आती है। अपने कर्मों को याद करके धुंधकारी 7 दिन तक रोता रहा और कथा सुनता रहा। पहले दिन एक ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7 ग्रंथि टूट गई और धुंधकारी के लिए विमान आ गया। भगवान के पार्षद हैं नंद और सुनंद। जब भगवान के पार्षद उसे ले जाने लगे, गौकर्ण ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? बोले महाराज, इसने कथा सुनी है इसलिए इसको हम ले जा रहे हैं विमान में बैठा के। गौकर्ण बोले, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, सबके लिए विमान लेके आओ ना। बोले नहीं महाराज, कथा के श्रोता एक तरह के नहीं होते। कथा के श्रोता होते हैं 3 तरह के। भगवान मिलते हैं श्रोता को ही। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। 3 तरह के होते हैं। लेकिन भगवान श्रोता को मिलते हैं। कथा के कुछ नियम होते हैं। कथा के नियम होते हैं। एकाग्र मन से जो कथा सुनता है, एकाग्र चित्त से कथा सुनता है, जो हमारा मन है चंचल है, इधर उधर भटकता है, इस मन को एकाग्र चित्त करके, कूटस्थ करके, चंचल मन को एकास्त करके भगवान की कथा जो सुनता है उसे कहते हैं श्रोता। वो जो 3 घंटा कथा हो, जो श्रोता की तरह चौपाड़ी काटत रहे, जो अच्छो नहीं है वो अच्छो नहीं है, हमने कही दिन महाराज को नहीं बुलाओ, हमने कही दिन महाराज को बुलाओ, अब चुटकुला कहीं नहीं है, अब गाना गाओ नहीं है, जो करो नहीं है। 3 घंटा यही में उनको समय निकल जाता, कथा सुनते ही नहीं है। और तीसरे होते हैं सोता। ऐसे सोता हो कि घरे 2-2 नींद की गोली खाएं, उतनी नींद नहीं आऊ जितनी अच्छी नींद कथा में आऊ। केवल टिक भी मिल जाए कछु बस। जितना सोता होता तो का उसे कछु करना ही नहीं आऊ कि शांत रहो, कि हल्ला नहीं करो, वे तो शांत ही। बल्ली मिल गई टिक वे, कथा कैसी नींद तो नहीं आऊ, नींद की गोलियां नहीं। कथा के कुछ नियम होते हैं। पहली बात तो कथा एक आसन बैठ के सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। कथा में उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए। और पर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कथा में कभी खाली हाथ न कथा में आओ, न खाली हाथ यहां से जाओ। ये भी नियम। भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आओ घर से। खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए और खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। बिना प्रसाद लिए हुए कथा से जाना भी नहीं चाहिए। नियम होते हैं कुछ। कथा ऐसी थोड़ी भागवत की कथा है, बड़ी चिन्मयी कथा है। अब लोक वागन को जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भागवत की कथा बड़ी चिन्मयी कथा है। इसमें व्यर्थ की बातचीत नहीं करना चाहिए, घर की बातें कथा में नहीं करना चाहिए, खाली हाथ आना नहीं चाहिए, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कथा बड़े प्रेम से सुनो। कथा तो पी जाती है, कथा एक अमृत है। अमृत सुनो जात के पियो जात। भाई अब कथा में अपनी अपनी भावना के अनुसार उसको फल मिलता है। कथा का फल जैसा श्रोता का भाव होगा वैसा उसे फल मिलेगा। हाँ, एक गांव में कथा भाई, जब तक कलश यात्रा होती रही, जब तक कम से कम 500 आदमी और लगे पटाखा और डीजे और जे घोड़ो और दुनिया भर को निपुर कथा में। और जैसे ही कथा हमने शुरू करी, आदमी ने खिसको शुरू करो, माता बहने तो पेल भग गए पने पने कलश लेके। पंडित जी ने देखो तो वहां बस मेटी दिखावे हरी हरी मैदान साफ, केवल एक माता जी दिखानी बैठी। सो महाराज बोले, माता जी गांव के तो और सब भग गए, केवल आप ही बैठी, आपको कथा अच्छी लग रही। अब बोली, महाराज तुम्हारे पाँव पर जी ने बुलाओ हो सुबह खूब सुनवे, हम तो परवसा बैठे, मजबूरी में बैठे। हमने की काहे तुम्हें का मजबूरी है? अब बोली, महाराज हम इसे बैठे, हमें जाने तो नहीं के संग है, तो भैंसे लगाओ टेम होगा चरवे धरने, तो जाने तो नहीं के संग है, हम तो परवसा बैठे। हमने काहे? अब बोली, महाराज हम इसे बैठे कि तुम हमारी दरी पे बैठे, हमारी दरी उचक दो तो हम तो बेहाल जाते, तुम्हारे पाँव पर हम कथा खो नहीं बैठे। अरे खूब बाँचो तुम, खूब भी बचवावे, हम तो अपनी दरी को बैठे, दरी उचक दो हम जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। मुक्ति, अगर जीवित में मुक्ति नहीं होगी तो मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का मतलब है आत्मा का ज्ञान। कहने लगा हम तो मुक्त हो गए, 3 लड़का भी आ गए, बंगू आ गए, नाती नता हो गए, हम तो मुक्त, हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर उनसे कहा चलो अब अबे नहीं चल सकता, नाती को भी आओ और उसे सो मुक्त है। बिटिया अपने घर की हो गई, लड़का अपने, मतलब नहीं महाराज हम तो मुक्त हैं। और फिर उनसे पूछो तो हो जाओ तैयार, सेल्फास दी में हम आ जाए तो अबे तो नाती के मुंह, नाती को मुंह और देख ले, उनको कान माल छिदिए फिर चले। अब कथा सुन के विमान तो सबको आओ, लेकिन तैयार को है विमान में बैठे, विचार करो आप तैयार हो आप विमान में बैठने? काऊ को नहीं बैठने, जीव विमान ठीक है जितने बैठे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भागवत की कथा हो रही है। गौकर्ण जी व्यास मंच पर हैं।
श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय हो। सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी प्रकट हो गई। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा, भक्ति अगर तुम आ गई हो तो सभी श्रोताओं के हृदय में प्रकट हो जाओ। सनत कुमार जी बोले, भक्ति देवी तुम भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाओ। और भक्ति देवी ने जब भक्तों के हृदय में प्रकट हुई, कथा होने रही। कथा में कीर्तन होने लगा। कीर्तन में प्रहलाद आए, ताली बजाने लगे। ऊधव जी आए, मृदंग बजाने लगे। इंद्र आए, मृदंग बजाने लगे। सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। जितने संत जन वहां थे सब नृत्य करने लगे। और भगवान शिव जी पार्वती जी को लेकर साथ में आए तो वो भी नृत्य करने लगे। वो भी नृत्य करने लगे। सुखदेव जी बीच बीच में व्याख्या कर रहे हैं। सभी जय जयकार की धुन कर रहे हैं। प्रहलाद स्थलधारी तरल गति तया चोर्ध्वारी वीणाधारी सुरसरी स्वर कुशलता राग करता इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कार्तिनेते कुमारा यत्राग्रे भव वक्ता सर सर चन्या व्यास व्यास पुत्रो नारद जी बैठे हैं। भगवान मेरे कन्हैया भी आ गया। उस समय नारद जी ने कन्हैया से प्रश्न कर लिया, हे महाराज आप अपना निवास स्थान तो बताओ, कहाँ रहते हो? जैसे हमारा आपका निवास नहीं है, कौन सा गांव है, कौन सी तहसील, कौन सा थाना, कौन सा जिला, कौन सा प्रदेश, आप रहते कहाँ हो, मुझे बता तो दो। उस समय मेरे कन्हैया ने कहा कि हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिंद्रम हृदये न चा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ न वैकुंठ में रहता हूँ। मेरा भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करता है, ताली बजा के कीर्तन करता है मेरा भक्त, मैं वहीं निवास करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए 2 मिनट संकीर्तन कर लें ताकि परमात्मा का निवास हमारे हृदय में हो जाए, मन मस्तिष्क वाणी परमात्मा के चरणों में हो जाए। यही सबसे बड़ी कथा की रूपरेखा है कि हमारा मन संसार से हट के भगवान के चरणों में लग जाए। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारे राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारे राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारे राधा रमण हरि बोल। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ा। उड़ावन हारी। भगवान का नाम जब लिया जाता है और ताली बजाई जाए तो संशय रूपी पक्षी ऐसे उड़ जाते हैं कि कुछ पता नहीं चलता। जैसे एक पेड़ पे खूब पक्षी बैठे हुए हैं और ऊ के नीचे जाकर तुम थपड़ी बजाओ तो फिर भी बैठे रहे कि उड़ जी। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना और ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की अगर कोनो गड़बड़ रेखा भी हो तो सही हो जाए। उनके नाम में वो शक्ति है। हम काऊ की बात नहीं कर रहे, हमारी खुद ही गड़बड़ होती थी। बैठिए सर, हम पूछ लो उनसे। बैठे महाराज, हमारी खुद गड़बड़ होती, लेकिन जब से भगवान को नाम लाओ, जब से थपड़ी बजाई हमने, तो हमारी भी सही हो जा रही। तो उनके नाम में वो सामर्थ्य है। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। आज बड़ा सौभाग्य है कि सिद्ध बाबा के प्रांगण में आप भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहां मैं शुभारंभ कर रहा हूं। एक बात कहूं आपसे, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जब उनका शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवता का नाम लेके स्तुति की जाती है। किसी में राम की, किसी में कृष्ण की, किसी में हनुमान की, किसी में दुर्गा जी की, है? नाम लेकर के स्तुति की जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें किसी देवता का नाम लेके स्तुति नहीं की गई। अगर स्तुति की गई है तो केवल सत्य की। तेजो वारिम साम यथा यत्र चरु सर्गो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। केवल श्रीमद् भागवत में शुभारंभ में सत्य की वंदना की, और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। जो था, जो है, जो रहेगा, वही तो सत्य है। हम कोई रहे ना रहे, लेकिन वो तो रहेगा। वही तो सत्य है और वही ईश्वर का प्रतिपादन है। और सत्य भागवत में शुभारंभ में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। क्योंकि सत्य ही तो भागवत है। भागवत सत्य है कि लोग बात कर लगा हमारे तो भागवत बची कि भागवत बचने तो समझ लो भागवत ही बचने और कुछ नहीं बचने। ये भागवत बची तो भागवत ही बची रह, वो तो सब स्वाहा। केवल भागवत ही बचती है, भागवत ही बची रहती है। भागवत में सत्य का प्रतिपादन है, और इस सत्य का प्रतिपादन, ये सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य ही तो परमात्मा का स्वरूप है। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। असत्याद पराधर्मो, गोस्वामी जी भी कहते हैं, जो त्रिकाल वाले सत्य है तीनों लोकों में, जो सत्य है वही परमात्मा का स्वरूप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना।
दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण धर्म सत्य ही धर्म है। देखिए आप, असत्याद परा धर्मो, थोड़ी बेटा हवन कम कर दो माइक की। असत्याद परा धर्मो, सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण। पुराण बखाना सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। आप सभी जानते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर झूठ बराबर पाप और जाके हृदय सांच है ताके ताके, हृदय आप तो सबसे बड़ा सत्य है। सत्य ही धर्म है। अब सत्य ही धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नहीं असत सम पातक पुंजा, नहीं असत सब पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। नहीं असत सब पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। धर्म है सत्य और अधर्म है असत्य। इसीलिए तो कहा है, आज हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, संकल्प लेके सुन रहे हैं, कलाबा बांध के सुन रहे हैं, लेकिन इस कथा को सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम कथा सुन के मन में संकल्प कर लें कि आज से हम सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि सत्य का प्रतिपादन ही तो भागवत है। हम सत्य ही बोलेंगे, यही तो परम धर्म है। परम धर्म क्या है? जो संत हैं, निष्कपट संत हैं, जिनके जानने योग धर्म है, यही तो निष्कपट धर्म है जीवन का। क्योंकि सत्य क्या है? अरे सत्यम शिवम सुंदरम हो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम
कहा है राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। अयोध्या में राम, काशी में शिव जी, वृंदावन में कन्हैया। लेकिन आज हम उन सबके लिए यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं सिद्ध बाबा के इस धाम में, छपरियन में। हम चाहते हैं कि काशी से विश्वनाथ जी, राम राजा अयोध्या से, कन्हैया वृंदावन से। हे भगवान इतनी कृपा करो, दया करो प्रभु नेक बने हम, दया करो प्रभु नेक बने हम। इस घर के आंगन में, इस कथा में शिव जी, रामचंद्र जी, कन्हैया आप सब पधारें, ताकि हम सभी सुनने वालों को इतना आशीर्वाद मिले कि सब चकाचक हो जाए। जय जय। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इतनी चिन्मयी कथा है, अगर हम 7 दिन तक लगातार सुन रहे हैं तो बड़े भाग्यवान हैं, और 7 दिन तक नहीं भी सुन सके। लेकिन जिस दिन भी हम घर पे प्रोग्राम बनाते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। अभी हमारे नहीं है, घर पर ही। जब घर पर सोचा कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय गोविंद कन्हैया हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। ऐसी चिन्मयी कथा है ना। कथा अभी भागवत जी का प्राकट्य कैसे होगा देखिए। निगम कल्पतरोरिगल्तम फलम सुखमुखाद्रवमृत द्रवु संयुतम् पिबत भागवतम दशमालयमो मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाविका। जो वेद है उसी वेद कल्प वृक्ष, उसी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। हाँ, फल है। और फिर एक तो फल है, और जिस फल में फिर सुखदेव जी की चोंच लग जाए तो उस फल की तो गारंटी हो जाती है कि ये मीठा है। और फिर फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, कुछ फेंकने लायक होता है। लेकिन भागवत तो एक ऐसा फल है कि इसमें अमृत ही अमृत भरा है, फेंकने लायक कुछ है ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए तो लिख दिया भागवत में, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भुवि भावुका। भागवते कथा रूपी अमृत को पीना चाहिए। अब आप विचार करो, कथा सुनी जाती है कि पी जाती है?
सुनना यहां से सुना, यहां से निकल गया, यहां से सुना, यहां से निकल गया। पीना उसको बोलते हैं जो गले से नीचे उतर जाए। कथा जिसके गले से नीचे उतर जाए उसको बोलते हैं पीना। पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका। रसिका भुवि भावुका। भागवत के कथा रस का पान करना चाहिए, पियो। और जितनी बार आप पियोगे उतनी बार जीवन में आनंद आएगा। कथा तो सब जानते हैं, कथा कौन नहीं जानता? कथा कोई नहीं तो है नहीं, सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए सुनने से क्या होता है? जानते हुए भी कथा सुनने से पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है। और जब पुण्य बढ़ेगा ना तो आपकी 7 पीढ़ियों की रक्षा पुण्य ही करता है। हमारा आपका नहीं लगता पुण्य नहीं आड़े होगा, और जब पुण्य हो गया तो आड़े हो जाए, नहीं तो कहाँ आड़े हो गए। पुण्य बढ़ता है जानते हुए भी कथा सुनना। इसलिए कथा तो जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा सुनो। जाने कि हम तो 60 उम्र में सुनी आए थे, भेरा में कहे सुने नहीं। कथा जितनी ज्यादा आप सुनोगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा आपको। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाई। अगर किसी ने कथा सुन के कह दिया कि हम तो बहुत सुनी है कथा, तो समझ लो ये कथा के रस को जानते ही नहीं। जिसकी जीभ पर कथा का रस चढ़ जाएगा उसको संसार के सारे व्यंजन फीके लगेंगे, कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं कथा के। और अगर इस जीव से राम का नाम नहीं निकलता है तो जीव किसी मतलब की नहीं। रसना तो बोही भली नितउठ बोले राम, बोले राम। जिभ्या तो बोही भली नितउठ बोले राम। और नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भरो ना चलो न चाम। अगर जीव से राम नाम नहीं निकलता है तो फिर मुंह में चाम रुआ धरे फिर जीव का काम की कोनो मतलब की नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना जाना तिन नाही। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन भवन समाना। भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा का रस आप जितना पिएंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। अब आइए हम उसी स्थान पर चलते हैं, उसी तीर्थ क्षेत्र में जहां सोनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि संत मुनि बैठे हैं। उनमें से केवल सोनक जी सूत जी से बात कर रहे हैं। जब सोनक जी ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया, बोले महाराज तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान प्रथीतानि धर्मशास्त्राणि यायुत। सूत जी से सोनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आप इतिहास के जानकार हो, आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। सूत जी ने कहा पूछिए।
बोले महाराज आज आपसे एक दो नहीं 6 प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि मनुष्य का धर्म क्या है। सुबह 4 बजे उठना या स्नान करना या परिक्रमा लगाना मनुष्य का कर्तव्य रूपी धर्म क्या है। दूसरी बात महाराज जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है कृष्ण भगवान बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी। तो हम किसके चरणों में अपना मन लगाएं, बड़ी भ्रांति होती है। तीसरी बात जिस वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, अजन्मा माने जिसका जन्म नहीं, तो फिर वो दशरथ का बेटा कैसे बन गया राम, देवकी वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे बन गया। और चौथा प्रश्न हमारा यह है महाराज कि भगवान के कितने अवतार। कोई कहता है 10, कोई कहता है 12, कोई कहता है 24 और कोई कहते हैं कि हरि कथा हरि अनंत हरि कथा कहानी सुनाई बहुविधि सब सत्ता। पांचवी बात हमारी यह है महाराज कि जो छोटी सी बात को बड़ा बना के बोले वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं है। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो कठिन बात को सरल भाषा में समझाने का प्रयास की करे, सबकी समझ में आओ जाए बातों कथा या वो कथा हम बोले जाए को कोई समझ में नहीं आवे तो कथा कैसे है। अरे सरल भाषा में समझाने का प्रयास करे, सार समझाने का प्रयास करे। और छठी बात हमारी यह है महाराज कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। तो फिर जब धर्म किसकी शरण में गया जब भगवान कृष्ण चले गए। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं महाराज, यही मुझे स्पष्ट करके समझा दीजिए। और इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित पूरी भागवत की कथा है, ध्यान रखना। सूत जी बोले बड़ा सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम करना चाहता हूं। जिन सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी तो गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे, पृथ्वी पर आए और सुखदेव जी से राधा ने कहा कि बेटा तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, वहां भागवत धर्म का प्रचार करना है। बोले नहीं भैया हम नहीं जाते। वहां जाने पर माया पकड़ लेती और जो 2-4 माला आपकी जाप करते हैं वो भी छूट जाएंगे। क्योंकि संसार में भूमि परत भा डाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। जिस तरह मनुष्य जब भगवान के यहाँ से आता है तो बड़ा निर्मल और स्वच्छ मन का आता है, लेकिन उसे माया लिपट जाती है। जैसे पानी बरसता है तो कितना स्वच्छ बरसता है, स्वच्छ आता है, लेकिन पृथ्वी पर आते उसे धूल लिपट जाती है और वह पानी मेला हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब आता है तो बिल्कुल स्वच्छ आता है। भगवान तपे के लेत हो, तपे के लेत हो। सुनार कैसा काम है भगवान को, भगवान को काम सुनार को तपे के लेत के नहीं, संसार में पहुंचा तो दे थे। तो तुम क्या कर रहे, तुम्हारे कल्पना हो तपे के ले, जब 100 टन को सोना हो जाए जब ले नहीं तो नहीं ले। भगवान तपे के लिए सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलते थे। राधा रानी बोले बेटा जाओ भागवत का प्रचार करना। बोले हम नहीं जाते, उतने माया लपट जाते, जितना बना भजन करा जोर छूट जाए। राधा बोली नहीं तुम जाओ, हम वचन देते हैं कि तुम पे माया का असर नहीं होगा। तो वही सुखदेव जी जो गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्राकट हुआ इनका, अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हुई। और वो अंडा कहां पड़ा है, कैलाश पर्वत पर। वहां बर्फीली हवाएं चलने लगी तो अंडा छोड़कर वो पक्षी दोनों उड़ के भाग गए वहां से। अब कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर जी। सुखदेव जी को लाने वाले संत हैं नारद। नारद किसे कहते हैं,
नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमें ज्ञान देता है वो नारद है, जो अज्ञान को दूर कर दे वो नारद है। अपने बुंदेलखंडी में जिसकी बात रद्द ना हो वही तो नारद है, क्योंकि नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दिया, जिसके कान में मंत्र दे दिया, उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करा दिया। नारद जी का एक स्वभाव है। नारद जी का एक स्वभाव और बताएं, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो और नारद जी पहुंच जाए तो भगवान नहीं है मालिक। और जी घर में रोज लड़ाई होत हो, रोज झगड़ा होत हुए, रोज फंदक के रोटी बनत हुए, हाँ, उते भी नारद जी पहुंच जाए तो उसी दिन से झगड़ा बंद। नारद जी का स्वभाव है। भागवत में तो लिखा है कि नारदो देव दर्शना, नारद का दर्शन जिसने किया है उसको भगवान के दर्शन हुए। अब नारद जी ने सोचा कि चलो कैलाश पर्वत पे जाएं, माता पार्वती है ना, पार्वती के तो गुरु है नारद जी। वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचे नारद जी। और जब नारद जी पहुंचे तो मैया पार्वती ने उठकर बड़ा स्वागत बंधन, गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। सुंदर पात्र लिया, पानी रख दिया, कुछ लड्डू रख दिए, स्वागत कर रहे हैं, गुरु जी आए। मैया बोले गुरु जी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, क्या बात है, आप आजकल आते जाते तो हो नहीं। नारद जी बोले मैया हम तो आजकल आना जाना बंद ही कर दिया, किसी के यहाँ नहीं जाते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जाते कि संसार में कोई काऊ चाहते ही नहीं है, कोई काऊ से प्रेम करते ही नहीं है। और जितने करा था सो नंबर 2 को करा थी से हम काय खा जाए काऊ के। बोले हम तो बंद कर दो, टोटल जाते नहीं है। कि तुम क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह इसीलिए नहीं जाते हैं कि स्वार्थ लाग करें सब प्रिय। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भैया हमने इसलिए जाना बंद कर दिया कि संसार के लोग सब स्वार्थी हैं, वास्तव में कोई काऊ खचाते ही नहीं है, कोई किसी से प्रेम करते ही नहीं। इसलिए हम तो सबके यहाँ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। पार्वती जी हाथ जोड़कर ठाणी हो गई, बोली महाराज संसार में जैसा चाहे हो, लेकिन हमारे घरे नहीं है जावा, हमारे घरे नहीं है जावा। हमारे तो पति इतने भोले भाले हैं कि अगर उन्हें कहूँ राम के कृष्ण के दर्शन हो जाए तो हमें तुरंत आके बताओ कि पार्वती आज हमें राम जी का दर्शन हो गया है, जब को बताना नहीं चाहिए। जैसे गुरु मंत्र है, कान में दो जात, यही से दो जात का गोप नहीं रखो, को बताओ नहीं। हमारे पति तो सब बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे, साधारण बात नहीं है। नारद जी बोले महाराज मैया तब तो अच्छी बात है, आपके पति आपको प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। लेकिन एक बात बताओ मैया, आपके पति शंकर जी जो 24 घंटा गले में मुंड माला पहने हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं आपको पता है? बोले जो नहीं है पता, जा बात पता नहीं है। वो गले में जो मुंड माला पहने में कौन के मुंड लगे जो पता नहीं है। तो बोली फिर का प्रेम कर, तो वही कर रहा हूँ, प्रेम करा चाहू थे हमारे जान तो बिल्कुल नहीं चाहू। अब नारद जी तो से निकले आए, नारद जी तो निकले आए,
नारद जी को रास्ता में मिले, शंकर जी वहां से आ रहे थे। नारद जी बोले, बोले महाराज तुम्हारा घर है, जल्दी जाइयो, मैया जी ने याद करो आपको। शंकर जी बोले, नारद जी जब तुम घर से निकल के आ रहे तो भगवान तो कल्याण करे, अगर तुम घर से कड़ के आ रहे तो फिर तो कल्याण ही है। अब जैसे ही शंकर जी भीतर पहुंचे, मैया ने सोचो कि हे भगवान, हम जिन्हें पति परमेश्वर मानत, वे हमारे तुम सम्मान नहीं करत। 24 घंटा गले में मुंडन की माला पहने हुए की मुंडने लगी, हमें बताई नहीं है आज तक। पार्वती जी ने वस्त्र आभूषण उतार के धर दे को भवन में चली गई। भाई पहले के राजा लोग जब महल बनवाते थे तो रानियों के रूठने का कमरा एक अलग रहता था। रानी रूठ जाती तो में चली जाती, उसे पता पड़ जाता कि आप तो वैसा गई। अलग था पहले को भवन। अब काऊ के घर को भवन है, को बनवाओ थे। अब को भवन नहीं बनवाओ तो पूरा घर ही तो है को भवन। आंगन में हुलड़ लो, छत पे हुलड़ लो, डालान में हुलड़ लो, पूरा घर ही तो पबरत को भवन। भाई पहले व्यवस्था थी, अब नहीं है व्यवस्था है। अब तो जितना चाहे हुलड़ लो, हाथ फन्ना फन्ना के लड़ देते हो और क्या करें। अब पार्वती जी ने वस्त्र आभूषण उतार के धर दे, बोली जो तो बहुत गलत है। जैसे शंकर जी आए, उनने देखो पार्वती उदास। अरे पार्वती तुम उदास क्यों हो? पार्वती बोली, बोली महाराज तुम रंदू, हम सब जानो, तुम जितना बाहर से कर गया हो उतनी भीतर से कर गया हो। जितने बाहर से हो ऐसे भीतर से हो। शंकर जी बोली, भीतर से काला तब वो होता है? हमने कोई बात छुपाई तो है नहीं तुमसे। भाई भीतर से कर गया तो वो जो कपट कर, हमने कोई कपट तो तुमसे किया नहीं। बोली महाराज 24 घंटा गले में मुंडन की माला पहन, आपने हमें कहूँ बताई गई नहीं कि मुंडन लगे। शिव जी बोले, पार्वती तुमने कहूँ पूछी है? तुमने कभी पूछा है? तुमने पूछा नहीं है, हमने बताया नहीं है। लेकिन इसमें किसी के मुंडन नहीं लगे। हमारे जीवन में तुम इतनी बार मर गई, तुम्हारे मुंड को तो हम गले में लटका के माला बना के पहनते हैं, और तुम कहती हो क्या कपटी। पार्वती जी बोली, उन्हीं का हम मर जा। बोले हो? बोली तुम? बोले हमें कुछ नहीं होता, न हमारा जन्म होता है न मृत्यु होती। पार्वती जी बोली, बोली तो महाराज तुमने ऐसा कौन सा च्यवनप्राश का डिब्बा खाओ, कौन सी ऐसी दवाई खाई कि तुमने मरा दिया ने पैदा हो दिया है? अरे जो दवाई तुमने खाई बार दवाई हमें भी तो खुआओ। पार्वती जी बोली, अरे ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो। हे महाराज, अचर सचर चर तुम ही चराचर, तुम ही सृष्टि प्रलय हो, आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। हे भोलेनाथ, अरे हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी सहज ससंकित शंका, ए शंका रही हमारी, बोलो ए मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया, बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया,
जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा। इन सिरों में तुम्हारी शेर लगी। सुनो सिवा तुम, सुनो सिवा तुम, ये का हार हमारा। काम कामना रही न फिर भी कामिनी साथ तुम्हारा। तुम्हें पता है हमने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे सिर को तो घूम रहे हैं और तुम हमसे कपटी कहती हो। अरे कामना रही न फिर भी कामनी साथ तुम्हारा। काम के कौतुक कामारी को कोई न जानन हारा। करुण कृपालु ऐसा काम क्यों किया। हे भोलेनाथ, अरे मुंडों की माला कहाँ पाई पिया। बोलो ये कुंड माला कहाँ पाई पिया। बोलो ये कुंड माला कहाँ पाई पिया। बोलो शिव जी बोले, बोले पार्वती एक बात बतलाता तुमको किसी की ना जो जाने। किसी को पता नहीं है। होगा अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी। इस जग का तो भव भ्रम छूटे पड़े न जग में आना। हाथ जोड़ के मैया पार्वती बोली, बोली महाराज, अरे दीन बंधु तुम दया के सागर, अरे हमको भी बतलाना प्रभु ने प्रभु ने दिया ज्ञान फिर भी ज्ञान ना दिया। पार्वती बोली, जो अमृत आपने पियो वो हमें भी तो पियाओ। जो कथा आपने सुनी वो हमें भी तो सुनाओ। शंकर जी बोले, पार्वती कथा ऐसी थोड़ी सुनी जाती, कथा के कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। कथा ऐसी थोड़ी कि जब चाह शुरू कर दो।
अरे कथा की पहली बात तो यही है कि कथा पहला नियम है कि एकदम व्यास जी के सामने बैठ के कथा सुनना चाहिए। व्यास मंच के पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, विद्या चोरी का पाप लगता है। दूसरी बात, कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, बोलना है तो जय श्री कृष्ण या राधे राधे। तीसरी बात, कथा में सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब पार्वती हम तो जब कथा सुनाते हैं तो हम तो अपनी आंखें बंद करके सुनाओ, हमें क्या पता को तुम सुन रही कि नहीं सुन रही। जब तक हम कथा सुनाओ जावे तुम हूं करत रही हो, जिम्मे पता पड़ता है हो तुम सुन रही। अब जब रात को 12 बजे शिव जी ने कथा सुनाई पार्वती जी को कैलाश पर, वहां कोई कुछ नहीं है, केवल एक पीछे अंडा पड़ा, अंडा पड़ा। और जैसी कथा शंकर जी ने सुनाई उनकी कौन ऐसी आ गए 2-3 घंटा काल हो गए, फिर 2-3 घंटा आज हो गए। उनने तो कथा शुरू करी जो करी, अविरल चलती है शंकर जी की कथा। अब पार्वती जी सुनत रही, पार्वती जी सुनत रही। इतने में क्या हुआ, अंडा फूट गया, उसमें से जीव निकल आया और वो कथा सुन रहा है। अब जैसे 3-4 दिन कथा हो गई, अब जैसे जब शंकर जी बोले बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। पार्वती जी की नींद खुल गई। बोले महाराज फिर का भाव? बोले क्या कह रही, तुमने नहीं सुनी? बोले यहाँ हमारे तुम्हारे पाँव पर है, हमारी तो झपकी लग गई थी। बोली झपकी लग गई थी। अब वो तोता ने सोची कि पार्वती जी तो सो गई, हमारा कथा बंद ना हो जाए। सो ने पार्वती जी की आवाज में हूं कर वो शुरू कर दे। पार्वती जी बोली बोली हम तो सो गए थे। शंकर जी ने सोची तो फिर जब हूं कहां से उतरी। अब पार्वती जी को नींद का आई, शंकर जी बाँच रहे थे कथा, सो नींद आ जा। घर की आदमी को ना विद्वान नहीं मानत को, घर की पत्नी मोड़ी मोड़ा, अरे कच्छु नहीं जानत पापा तो बेकार है। अब जो विचार करो, आप जो ही सामान लेके अगर हम अपने घर आंगन में बैठ जाएं, कथा 5 बजे मोड़ी मन से क्या आओ बंगे बंगे सब सुनो कथा, तो मोड़ी मोड़ा के पापा तो सिर दे गए, इन्हें गवाली और दिखाओ जी सामान जी कथा जी माइक साइक लगा घरे बैठ जहाँ तो गड़बड़ है कि नहीं है। इतनी कथा कर वो अच्छो है भाई। घर के आदमी विद्वान मानत होते तो हम भेरे का हम बगैर पड़ते। पार्वती को काय हंस तो रहे। घर के आदमी विद्वान नहीं मानत, बाहर की मानत। पार्वती जी को इसीलिए तो नींद आ गई। तो शंकर जी सुना रहे थे, फिर सुन लें जब चाहे, गोबर उबर करके गोबर पानी करके फिर कहने महाराज मार दो, फिर को मार दो। इसीलिए नींद आ गई, क्योंकि पत्नी पति को विद्वान नहीं मानती। हाँ, आज शंकर जी कथा सुना रहे हैं, माता जी शंकर जी ने सोचा जब तुम सो गई थी तो फिर ये हूं की आवाज कहां से आ गया, ये हूं की आवाज कहां से आती है। अब देखा शंकर जी ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, पीछे देखा तो एक पक्षी हूं की आवाज कर रहा है। शंकर जी के त्रिशूल का नाम है विजय। अपना त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। बोले इसने हमारी कथा सुन ली, इसका मुझे कोई विरोध नहीं, लेकिन इसने नियम पूर्वक कथा नहीं सुनी। आगे बैठ के सुनता तो कोई बात नहीं, नियम के विरुद्ध कथा सुनी है, पीछे बैठ के सुनी। उसको मारने के लिए दौड़े तो वहां से वो पक्षी उड़ा। अब कैलाश पर्वत के नीचे आइए तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में व्यास जी की कुटिया है, उसका नाम है सम्याप्रास। उन्हीं की पत्नी है बिटका। वो तोता उड़ता हुआ चला आया, पीछे से शिव जी त्रिशूल लिए चले आ रहे हैं। इधर बिटका ने उनकी पत्नी ने मुंह बाया, जमाई आई तो वो पक्षी उनके मुंह के द्वारा उनके घर में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा कहीं मिला नहीं, कहीं मिला नहीं, लौट के चले गए। तो वही सुखदेव जी अपनी माता के घर में 12 साल रहे हैं, 12 वर्ष सुखदेव जी माता के घर में रहे हैं। और सुखदेव जी की इसी कथा से हमें ये तो शिक्षा मिलती है कि जो सारी दुनिया इस गर्भ की बुराई करती है, सारी दुनिया, संत महात्मा तो इसी बात को लेकर तपस्या कर देगा महाराज मुझे गर्भ में ना आना पड़े,
क्योंकि गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है, जैसा न कभी होगा न कभी हो सकता है। अब आप विचार करो, जो गर्भ जो भ्रूण पलता है मलमूत्र की कोठरी में उल्टा टंगा है, अगर माता गर्म चीज सेवन करती है तो उसको कष्ट होता है, माता चिटपटी चीज सेवन करती है तो जीव को कष्ट होता है। वो जीव 9 महीने कैसे रहता होगा उस मलमूत्र की कोठरी में, कैसे रहता है? कई संत महात्मा ऐसी बात को लेकर तपस्या कर देंगे, मुझे मलमूत्र की कोठरी में ना आना पड़े, जन्म मरण से मुझे मुक्त कर दो। लेकिन सुखदेव जी ने उस गर्भ को भी मंदिर बना दिया। जिस गर्भ में सुखदेव जी रहे 12 वर्ष। एक दिन व्यास जी की पत्नी बोली, महाराज हमारे पेट से तो मंत्रण की आवाज आ रही है। बोले जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा तुम्हारे पेट में। ज्ञानी पुरुष होगा? बोली परमेश्वर हो ज्ञानी, लेकिन 12 साल भैया की 12 आवे को तो नाव नहीं ले रहा। भले ज्ञानी पुरुष हो लेकिन बाहर तो कड़े आवे। व्यास जी बोले बेटा निकल के आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ी तकलीफ हो रही है। भीतर से सुखदेव जी बोले बाहर नहीं आ रहे, बाहर आओ सो माया लग जा। बोले हम कह रहे तुम्हें माया का असर नहीं होगा तो आओ। बोले माया कौन तुम्हारी किया? माया तो विष्णु भगवान की है। अगर भी स्वयं आकर कहते कि माया का असर नहीं होगा तो हमने करे यहाँ। आखिर मेरे कन्हैया को आना पड़ा और कन्हैया ने आकर कहा कि बेटा तुम निकल के आ जाओ, भागवत का प्रचार प्रसार तुम्हें करना है, तुम पे माया का असर नहीं होगा। उसी समय निकल के आए सुखदेव जी, और सुखदेव जी का नरा नहीं कटा था, सीधा नरा लपेटे और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। सुखदेव जी हमेशा 16 वर्ष कैसे लगते, नरा नहीं कटा था, जंगल में चले गए। आज उनके पीछे व्यास जी, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो वृक्षों ने जवाब दिया व्यास जी को कि महाराज ये संसार है, इस संसार में कई बार तुम इनके बाप हो गए, कई बार ये तुम्हारे बाप हो गए। ऐसे सुखदेव जी को लौटा कर लाने की सामर्थ्य जिन व्यास जी में नहीं है, उन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रव्रजन तुमपेत कृत्यम द्वय पायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज के बाप चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे तपस्वी हैं, ऐसे बीत राग हैं जिनको लौटा कर लाने की सामर्थ्य व्यास जी में नहीं है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसीलिए तो कहते हैं कि संसार में क्या है? अगर घी का मजा चाहिए तो कपट के लगे इन किवाड़ों को खोलो। अरे सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो। ये भजन शायद आपने YouTube पे सुना होगा। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सभी बोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। क्या है? पैसा हो या न हो काम ऐसा करो, ऐसा हो या न हो काम ऐसा करो। सादगी से रहो कुकर्मों से डरो, सादगी से रहो
रूखी सूखी तो प्रसादी लगा लो। मिले रूखी सूखी प्रसादी लगा दो। आप रोटी खाओ, लेकिन अगर भोग लगा लो तो वो प्रसाद हो जाता है। भोग लगा लो तो प्रसाद हो जाएगा। भला ही रूखी सूखी खाओ, नॉन रोटी खाओ, लेकिन भोग लगा कर खाओ। मिले रूखी सूखी प्रसादी लगा दो। पलंग यदि मिले ना तो धरती पे सो लो। सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो रे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। किस काम की तेरी काया माया है, किस काम की। कर ले तू बंदगी इसलिए राम की, कर ले तू बंदगी इसलिए राम की। इसलिए कह रहा हूं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सोचो, आप विचार करो, है भरोसा है जिंदगी का कोई। हम जैसे काल हते वैसे आज ही, और जैसे आज है ऐसे काल न कर। कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कल कथा में कहा था, हाँ कथा सुन लो को कवे तो आज ही चलो काल की निकल जो। काल की क्यों तो काल मिल लो, नहीं मिल लो कछु ठिकाना है। और कछु करने संड काम हो, जुगा मुगा खीर भी जाना हो तो काल जीत जो। लेकिन कथा सुन भी काल नहीं, कथा सुन भी आज। क्यों? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पहले तो अपने अंदर हर मन को टटोलो, सीताराम बोलो, संसार में जितना जो कुछ हम देख रहे हैं ये सबसे झूठ है। सत्य तो परमात्मा है। जो हम आंखों से देख रहे हैं सब झूठा है, मिटने वाला है, नश्वर है, सब मिट जाएगा। झूठे जग के हैं रिश्ते नाते यहाँ झूठे जग
के हैं रिश्ते नाते यहाँ। बन के क्षण मुसाफिर हम आते यहाँ। बन के क्षण के मुसाफिर आते यहाँ। बड़े भाग मानो स्तन पावा, पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ग्रंथन गावा। ये हमें आपको आदमी बना दो भगवान ने, ये कृपा नहीं, ये कृपा नहीं है। अगर पढ़ा बना दो तो घरवा बना दो तो कलश यात्रा में बम कर पढ़ा बना देती, बोल रहे घर तो ये भागती थे, उल्लेगा नहीं होंगे। भगवान ने हमें आदमी बना दिया, तो उनकी कृपा है, कृपा नहीं। बड़े भाग मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। झूठे जग के हैं रिश्ते नाते यहाँ। झूठे जग के हैं रिश्ते नाते यहाँ। बन के क्षण के मुसाफिर आते यहाँ। बन के क्षण के मुसाफिर आते यहाँ। बड़े भाग से नर्तन मिला है। बड़े भाग से नर्तन मिला है। और जो एक कथा रूपी ज्ञान की गंगा बह रही है, एक ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा और यज्ञ क्या हो सकता है? इसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा। बहती ज्ञान गंगा में ए भजन हाथ धो लो। एक भजन लाल कवि हैं फुटेर के, भजन लाल लोधी हैं शायद, फुटेर के हैं, उनने लिखा है। हमने कन्हैया कैसेट यूट्यूब चैनल पे गाया है, सुना होगा आपने। बहती ज्ञान गंगा में अरे भजन हाथ धो लो। सीताराम बोलो प्यारे चाहिए तो। अगर जिंदगी में मजा चाहिए तो कपट के लगे कपाटों में बोलो। राधा माधव सरकार की जय हो। सीताराम जी महाराज